संपूर्ण बिहार। आज के सेशन में आप सभी बहुत कम समय में बिहार राज्य से संबंधित उस विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी है। आमतौर पे होता क्या है कि जब परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ जाती है तब ये लगता है कि कोई ऐसा सेशन हमारे लिए हो जाए जिस सेशन से हमारा बहुत रैपिड रिवीजन हो जाए। तो नए कंटेंट के साथ, नए अपडेटेड कंटेंट के साथ आप सभी के साथ मैं उपस्थित हूं संपूर्ण बिहार राज्य विशेष का ये वीडियो लेकर के, जहां पर आप सभी को एक विहंगम अवलोकन कराने वाला हूं, एक महा रिवीजन कराने वाला हूं बिहार राज्य को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं, हम पहले शुरुआत बेसिक से करेंगे। जो बिहार राज्य का प्रशासनिक परिदृश्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बिहार राज्य का है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिहार राज्य से जुड़े हुए जितने भी तथ्यात्मक फैक्ट हैं उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। हर एक चीज यहां पर आप लोग आज मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं बिहार राज्य भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है। ठीक है, और पूरी तरीके से स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, यानी कि कोई समुद्री सीमा नहीं है। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जरूर है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना। इसके पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल अवस्थित है ना, और इसके पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश अवस्थित है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आपका जो है झारखंड राज्य जो इसी से मिलकर के बना है। इन तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर में आपका नेपाल देश है, तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। असीम संभावनाओं वाला राज्य है बिहार, लेकिन आज तक जो संभावनाएं बिहार को मिलनी चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है, जिसका वो हकदार है। तो चलिए, बिहार राज्य को लेकर के आप सभी का मैं रिवीजन करा रहा हूं, आप सभी को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार राज्य के प्रमंडल की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है। यहां पे मैं लिखता भी जाऊंगा, 9 प्रमंडल है और बहुत तेजी से मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, मैं 9 प्रमंडल का नाम ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक बार अपने दिमाग में अब मैप देखिएगा। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, ये टोटल 9 प्रमंडल हैं। विस्तार में मैं इनको पढ़ाऊंगा आप लोगों को आने वाले समय पे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। बाकी आप लोगों ने मानचित्र अपने दिमाग में बैठा ही रखा है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, इतना आपके दिमाग में टिप्स में रटा होना चाहिए। टोटल 38 जिले हैं। अब देखिए, पूरा प्रशासनिक देखेंगे 38 जिले हैं। मैं यहां पे जिलों का नाम नहीं ले रहा हूं। टोटल जिले कितने? 38। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण जिला। क्षेत्रफल के आधार पे दो चीजें हैं। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या पे पटना है, सबसे बड़ा जिला दो आधारों पे, क्षेत्रफल के आधार पे है पश्चिमी चंपारण। अब देखो, आपके दिमाग में पश्चिमी चंपारण पता होना चाहिए कहां पर है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो पटना है। अब देखो, फैक्ट भरमार होगी, आपको सारे फैक्ट आपके दिमाग में आने वाले हैं। अभी बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल 101 अनुमंडल है टोटल, 101। यदि कुछ डेटा अपडेट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, वैसे ये अभी तक के लिए लेटेस्ट डेटा मेरे पास। ठीक है, अनुमंडल कितने? 101। जिले कितने? 38। प्रमंडल कितने हैं? 9। ठीक है, इसके बाद सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। सामुदायिक विकास खंड की संख्या क्या है? 534। पंचायतों की बात करें, कितनी पंचायतें हैं बिहार में? पंचायतों की संख्या 8406। 8406 पंचायतें हैं। यदि हम राजस्व ग्राम की बात करें तो 45,103 राजस्व ग्राम है। राजस्व गांवों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? 45,103। 45,103 राजस्व ग्राम है। यदि हम नगरीय संकुल की बात करें, नगरीय संकुल की बात करें, नगरीय संकुल की संख्या कितनी है? 14। टोटल नगरों की बात करें तो टोटल नगर कितने हैं? टोटल नगर हैं 199। नगर कितने? 199।
ठीक है, नगर कितने हैं? 199। पुलिस थानों की बात करें तो टोटल पुलिस थाने कितने हैं? 853। 853। महानगरों की बात करें तो केवल एक महानगर है पटना, ध्यान रखिएगा। महानगर की बात करें तो एक ही महानगर है पटना, महानगर एक ही है पटना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। पुलिस जिले की बात करें, टोटल पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिलों की संख्या है 44, जिनमें से 40 तो सिविल के हैं, 4 रेलवे के हैं। पुलिस जिले की संख्या कितनी है? 44, सिविल के 40 और इसके आपको ध्यान रखना, ठीक है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की संख्या काफी है। नगर निगम, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। टोटल 19 नगर निगम है। टोटल कितने नगर निगम है? 19 नगर निगम। दिमाग में बैठा के रखिएगा। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा। ये टोटल 19 आपके नगर निगम हैं। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा। ये टोटल 19 नगर निगम है, ठीक है। नगर निगम की संख्या 19 है। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। भारत में 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें से बिहार भी आता है। यूपी का भी है, बिहार का भी है। द्विसदनीय का मतलब क्या है? यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा विधान परिषद दोनों है यहां पर। तो विधानमंडल द्विसदनीय, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 याद रहना चाहिए, आप लोग को याद भी होगा। 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन जो है विधानसभा की सीटों में 38 सीटों का है ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं आपकी, एसटी के लिए भी 2 सीटें हैं आपकी, 2 सीटें एसटी की हैं और 38 सीटें जो है आपकी विधानसभा की बात हो रही है हमारी, है ना। कटोरिया और मनिहारी 2 सीटें, ये याद रख लीजिएगा। एक है कटोरिया सीट, कटोरिया विधानसभा सीट, और एक मनिहारी। ये 2 सीटें आपकी जो है किससे जुड़ी हुई हैं? द्विसदनीय विधानसभा है आपकी। स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। टोटल 75 विधान परिषद सदस्य हैं बिहार में। विधान परिषद में 75, ठीक है। तो 75 विधान परिषद, 243 विधानसभा। इसके बाद लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। 40 सीटें लोकसभा है। ये प्रशासनिक परिदृश्य के अंतर्गत ही आपका आता है। लोकसभा में भी अनुसूचित जाति के सीटों को आरक्षित किया गया है। लोकसभा में एससी कैटेगरी की टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें। नाम भी बता देता हूं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। 6 सीटें हैं आपकी टोटल, जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए है। इसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। बिहार में राज्यसभा के टोटल 16 सदस्य हैं। राज्यसभा के टोटल 16 सदस्य हैं। ये सारे अब देखो याद करते जाओ। फैक्ट की मैंने बोला था ना भरमार होगी, तो फैक्ट की भरमार ही चल रही है। अभी बहुत सारे तथ्य आपको आने वाले हैं। राज्यसभा की संख्या 16 है, ठीक है। अब अपने दिमाग में भी सोचते जाओ, जो जो चीजें मैं बताता जाऊं अपने दिमाग में सोचते जाओ। अच्छा ये। इसके बाद पटना सचिवालय जो बनाया गया था, पटना सचिवालय बनाने के जो वास्तुकार थे, उनका नाम था जोसेफ मुन्निक्स, है ना। जोसेफ मुन्निक्स नाम था। मैं नाम लिख देता हूं, जोसेफ मुन्निक्स। जोसेफ मुन्निक्स आपके ये क्या थे? पटना के वास्तुकार थे, पटना सचिवालय के वास्तुकार जोसेफ मुन्निक्स, ठीक है। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन था? ये तो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, मार्टिन बर्न के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता कौन था? मार्टिन बर्न। ये दोनों चीजें भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। मार्टिन बर्न, ठीक है। और चलते हैं, और अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कब बना था आपका ये सचिवालय पटना का? 1913 से 1917, जब राजधानी आपकी
बिहार को अलग किया गया। उसके बाद 1913 से 1917 में पटना सचिवालय बना था। तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है। बनने का टाइम 1913 से 1917 है। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता जोसेफ मुन्निंग्स थे, और जो निर्माण वो माफ करेगा, इसके वास्तुकार जोसेफ मुन्निंग्स थे और निर्माणकर्ता मार्टिन बर्न था। निर्माणकर्ता कौन थे? मार्टिन बर्न। इतना स्पष्ट है, इसमें में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए कुछ आ जाते हैं। मैं कुछ यहाँ पे बहुत वर्बली आपको फैक्चुअल डेटा बताने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा फैक्चुअल डेटा अपने दिमाग में साथ साथ मेरे रिवाइज करते जाइएगा। मुझे पता है 100% कि आपको ये डेटा सबको याद होगा, लेकिन होता क्या है, लास्ट टाइम पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। राजकीय वृक्ष है यहाँ का पीपल। क्या है राजकीय वृक्ष? पीपल। राजकीय पुष्प है गेंदा का पुष्प। राजकीय पुष्प है बिहार का गेंदा का पुष्प। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय पशु कौन सा है? बैल। 2013 से पहले रीछ हुआ करता था, 2013 के बाद जो है बैल बना दिया गया राजकीय पशु। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। गौरैया। पहले नीलकंठ हुआ करता था, बाद में गौरैया को बना दिया गया। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पशु बैल। ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं भौगोलिक परिदृश्य में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य कैसा है यहाँ का। टोटल क्षेत्रफल कितना है बिहार का? एक मिनट रुकिएगा, हम बिहार के क्षेत्रफल पे आ जाते हैं। हाँ, बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 163 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल आपका बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। बिहार की उत्तर से, अब यहां पे थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार एक बार मैं देख लेता हूं, शायद मैप हो यहां पे। हाँ, ये आप मैप देख पा रहे हैं, ये मैप है ना? हाँ, ये मैप देख लीजिए। बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। देख पा रहे हैं ये आप? 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बिहार का, ठीक है, विस्तार है। अब इसके बाद इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कितना है? 27 डिग्री 31 मिनट, और 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट आपका पूर्वी देशांतर तक इसका यह है। अब इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 345 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार है, और पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो 483 किलोमीटर आपका पूरब से पश्चिम विस्तार है। 483 किलोमीटर क्या है? पूरब से पश्चिम विस्तार है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल कितना है? ये ध्यान से देखिए, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है, ग्रामीण एरिया ज्यादा है बिहार में। शहरी कितना है? 1095 यहां पे मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं। शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 किलोमीटर स्क्वायर। और ग्रामीण क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो ग्रामीण क्षेत्रफल आपका कितना है बिहार में? ये ज्यादा है, 92,257 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इतना आपको रट लेना है, इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। स्पष्ट है, सिंपल है। अब यहां पर दो फैक्ट और मैं यहां पे ऐड करूंगा आप लोगों को। यहां पे जो समुद्र तल से इसकी बिहार की ऊंचाई है लगभग 173 फीट है। यहां पे देख पा रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, लगभग आपका 52.73 मीटर के आसपास पड़ता है ये आपका, ठीक है। और समुद्र से दूरी जो है, समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। समुद्र तट से दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर की दूरी है। ये आप ग्रामीण और शहरी देख पा रहे हैं, ग्रामीण और शहरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर, और शहरी कितनी है? ठीक है, शहरी भी आपके यहाँ पे
हाँ, स्पष्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी देखिए कुछ सामान्य से फैक्ट थे, संभवतः आप लोगों को ये सारे फैक्ट रटे होने चाहिए, आपका पता भी होगा, आपको रटे भी होने चाहिए, एक एक फैक्ट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, आप सभी जानते हैं, बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण से बिहार का नाम बिहार पड़ा। राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है। बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। अब यहां पे थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा। पहले ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा ये डेट, 12 दिसंबर 2011 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा। इसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा है ना आपका, संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई, विधिवत घोषणा जारी की गई। और इससे बिहार जो है अविभाजित बंगाल, पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की गठन की घोषणा की गई। एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद आपका जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय, उसने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। 1912 से पूर्व बिहार जो है ग्रेटर बंगाल के हिस्से के रूप में था। उसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता था, कलकत्ता से उसका सचिवालय शासित किया जाया करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार और उड़ीसा दोनों को बनाया गया और 1 अप्रैल 1912 को ये अस्तित्व में आ गए आपके। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को ये अस्तित्व में आ गए। तो गठन की घोषणा 22 मार्च को की गई, इसी कारण से 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसके बाद फिर 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया। तो उड़ीसा से अलग कब बना ये आपका? 1 अप्रैल 1936 को। ध्यान रखिएगा, पहले बंगाल और उड़ीसा दोनों एक साथ थे, बिहार से अलग, बंगाल से अलग किए गए, बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से भी अलग हो गया ये, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से भी अलग हो गया। इतने तक आपको समझ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद झारखंड के डिमांड चालू हुई, झारखंड को लेकर के लगातार डिमांड स्टार्ट हुई बिहार को लेकर के, और 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज्य बनाने के लिए एक विधेयक लाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000। 2 अगस्त को लोकसभा ने और 11 अगस्त को राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, इस विधेयक को। 25 अगस्त को विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे उस समय। कौन थे? के.आर. नारायण। 25 अगस्त 2000 सन 2000 को। यह इतिहास जानना जरूरी है आपको। बिहार का ही हिस्सा झारखंड हुआ करता था, लेकिन 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी की मंजूरी के साथ ही बिहार राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। और यह डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हो गया, एक अलग राज्य के अस्तित्व के तौर पर आ गया। ठीक है, पटना इसकी राजधानी है, पटना में ही हाई कोर्ट है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो आपका है, उच्च न्यायालय भवन है, इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 में किया गया था। ठीक है, पटना सचिवालय भी 1913 में ही आपका बनाना शुरू किया गया था। उसी टाइम पे पूरी की पूरी राजधानी को विकसित किया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पटना हाईकोर्ट आपका बनाया गया। पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ कटक में बनाई गई, क्योंकि उड़ीसा एक साथ ही था, तो 1916 में कटक में ही खंडपीठ, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। मैंने आपको क्षेत्रफल बताया है कि क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे भारत का ये 12वां राज्य है, 12th स्टेट है ये आपका। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है ये।
टोटल यदि भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86% आपका बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। टोटल टोटल कितना? 2.86%। यह भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, क्लियर है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे राज्यों में देखें, यदि राज्यों में देखें तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम यूटी के साथ जोड़ दे, केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी जोड़ दे, तो ये 13वां सबसे बड़ा राज्यों में से आता है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड है आपका, तीसरा। आबादी की अभी जनगणना पे आएंगे। जनगणना की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। काफी सारे फैक्ट हो गए, काफी सारे तथ्य हो गए दिमाग में, ठीक है। मैंने आपको राजकीय प्रतीक बता दिए, भौगोलिक परिदृश्य बता दिया, थोड़ा सा इतिहास बता दिया। अब इसकी अवस्थिति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि लैंडलॉक स्टेट है ना। भारत के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, उत्तर पे नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यानी आप इस हिसाब से देखें तो बिहार जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है और एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं एक बार, थोड़ा सा बिहार के मानचित्र में हम, हाँ मानचित्र तो देखो मैंने पढ़ाया इससे पहले, कई बार रटवाया भी है, पढ़ाया भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर हम पढ़ेंगे। हम एक बार मैं सोच रहा हूं कि बिहार का आप लोगों को मैं मानचित्रण करवाऊंगा, पॉलिटिकल एंड जो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों मानचित्रण कराऊंगा। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है झारखंड के साथ। झारखंड के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ। फिर से मैं इन जिलों के नाम लेता हूं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। आपके दिमाग में पूरा बिहार का मानचित्र सामने आ जाना चाहिए, तब आपकी मैपिंग अच्छी है। आप समझिए इस बात को, आपको अपनी मैपिंग अच्छी रखनी है और आपके दिमाग में पूरा बिहार गूंजना चाहिए, बिहार आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 8 राज्यों की सीमा साझा, 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ। झारखंड में झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के 8 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। 8 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। फिर से एक बार देखते हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ठीक है, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले सीमा साझा करते हैं। पहला है कटिहार, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है किशनगंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से एक बार देखिएगा: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिलों के साथ सीमा साझा हो रही? 7 जिलों के साथ। 7 जिलों के साथ सीमा साझा हो रही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% आपका जो है बिहार का क्षेत्रफल है। क्लियर है, स्पष्ट है, काफी कुछ देखो बता डाला। जलवायु का प्रकार मानसूनी प्रकार है। सबसे लंबी नदी बिहार की गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। बिहार को बीचों बीच से 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं क्षेत्रफल वाले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले 3 जिलों के नाम यहां पे बताऊंगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का, दूसरे नंबर पे गया है, तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है। तो नंबर 1 पे है पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे गया, फिर तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे बोल रहा हूं। पश्चिमी चंपारण का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? शिवहर, शिवहर का सबसे कम क्षेत्रफल है। शिवहर के बाद अरवल, फिर शेखपुरा।
शिवहर, अरवल, शेखपुरा, शिवहर, अलवर, शेखपुरा। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, रट जाओ इस बात को। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे। शिवहर यहां पे एक छोटा सा जिला है, सीतामढ़ी के पास ये आपका यहां पे अवस्थित है। अब चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको बिहार की जनगणना के पास चलता हूं, बिहार की जनगणना पे लेके चलता हूं, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी जनजातीय जनगणना हुई है, वैसे मैंने करंट अफेयर्स में वो टॉपिक कंप्लीट कराया था। जनगणना 2011, देखो हमारे पास सेंसस 2011 का ही डेटा है, तो यहां पे कुछ तथ्य मैं यहां पे लेकर आऊंगा। सबसे पहले कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है बिहार की? टोटल जनसंख्या इतना याद कर लो, 10 करोड़ है, 10 करोड़ 41 लाख, 10 करोड़ 41 लाख। यदि एग्जैक्ट आपको याद करना है तो 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख 99,452, ये एग्जैक्ट है आपकी 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसीलिए मैंने 10.41 करोड़ लिख दिया था। ये प्रॉक्स आप देखेंगे, ये वाला फिगर 1 करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ में थोड़ा सा कम है, ठीक है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में रहता है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में रहता है, बिहार में निवास करते हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख 99,452, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दो भागों में बांट देते हैं, एक है पुरुष आबादी, दूसरी है महिलाओं की आबादी। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए आप लोगों को। मैंने बहुत सारे फैक्ट बता डाले, कम टाइम पे फैक्ट ही फैक्ट आपके दिमाग में गए हैं, और निश्चित तौर पे आपके दिमाग में इतने सारे फैक्ट, आपने चूंकि ऑलरेडी इसे सब याद कर रखा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं सबको याद होगा। तो चलिए, पुरुष आबादी कितनी है? 5 करोड़ 42 लाख 78,157, इतनी तो पुरुष आबादी है। टोटल आबादी कितनी है? 10 करोड़ 41 लाख, ये मान लो, है ना, इतना रफली याद कर लो। यदि हम महिला जनसंख्या की बात करें तो 4 करोड़ 98 लाख 21,000, 4 करोड़ 98 लाख 21,295, ये आबादी महिला आबादी है, ठीक है। पुरुष आबादी और महिला आबादी दो भागों में बांट दिया। जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा जनघनत्व है बिहार का। जनघनत्व सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है? 1106 किलोमीटर स्क्वायर, 1106 किलोमीटर स्क्वायर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 25.42, ठीक है। माफ करिएगा 1%, एक मिनट, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया 8.6, ये भारत की जनसंख्या का रेशियो है, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 है आपका, ठीक है। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.42 है, यानी 2001 की जनगणना से यदि हम इसको देखें। लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? लिंगानुपात है 918, काफी कम है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जिसमें शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात है 935। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। साक्षरता दर काफी कम है। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार से 61.8% है, 61.8%, जिसमें से इसको भी दो भागों में बांटते हैं, पुरुष और महिला। पुरुष की बात करें तो ये आपका 71.2% है। महिला की बात यदि हम करते हैं तो ये आपका 51.5% है, ठीक है। ये है साक्षरता दर का, ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर। क्लियर है, स्पष्ट है।
अब इसको साक्षरता दर को और दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। ठीक है, ये तो ओवरऑल साक्षरता की बात थी। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ये आपका है 59.78% और शहरी साक्षरता की बात करें तो 76.886%। 59.78% आपकी जो है, इसमें से भी इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, पुरुष और महिला। पुरुष साक्षरता कितनी है बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में? 69.67%। और यदि महिला की बात करें तो ये काफी कम है, 49% ही है आपका ये ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता में। देखो, एक तो साक्षरता दर आपका ओवरऑल है 61.8%, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता 59.78% और शहरी है 76। शहरी थोड़ा सा ज्यादा है। अब शहरी में भी मेल फीमेल की बात करें तो इसमें मेल है आपकी 82.86%। यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा है, 8-6 नहीं है, 5-6 है, ठीक है, इसको सुधार लो। 82.56। और फीमेल की बात करें तो फीमेल है आपका 70.49%, ठीक है। ये आपका जो है साक्षरता दर का पूरा डेटा है। जनसंख्या की बात करते हैं, शहरी जनसंख्या बहुत कम है बिहार में। शहरी जनसंख्या भी मैंने बताई भी थी आपको। टोटल दी परसेंटेज की बात करें तो 11.29% है मात्र टोटल जनसंख्या का, 11.29% शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। अब देखिए, फैक्ट ही फैक्ट हैं, जबरदस्त फैक्ट हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या? एक है पटना, पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, फिर है मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर टॉप 3 आपके जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, टॉप 3 आपके जनसंख्या के आधार पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे कम जनसंख्या वाले, ये तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले की बात करें, सबसे कम जनसंख्या जो है, सबसे कम जनसंख्या में टॉप 3 कौन से हैं? सबसे कम में शेखपुरा, शेखपुरा की सबसे कम है, नंबर 1 पे शेखपुरा है। सबसे ज्यादा फिर पटना की हो गई, सबसे कम आपकी शेखपुरा की हो गई, दो तो याद ही रखिएगा। फिर आपका शिवहर है, शिवहर है, फिर आपका अरवल है, अरवल है, ये आपको याद रखना है। ये जिले हैं मैं बता रहा हूं, अरवल जिला, ठीक है, शेखपुरा जिला, शिवहर जिला, अरवल जिला। जनसंख्या के आधार पे टॉप 3 जिले आपके हो गए। जनघनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? जनघनत्व वाले जिले, सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका पड़ता है शिवहर में। शिवहर का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। जिला तो छोटा है, सबसे छोटा जिला शिवहर ही पड़ता है, पर जनघनत्व यहाँ पे सर्वाधिक है। चीजें समझ में आ रही है? बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। जो लोग अभी जुड़े हो एक बार शुरू से देखें पूरे सेशन को, पूरे सेशन को देखते जाइए, देखिएगा इतना सारी चीजें आपको इतने कम टाइम पे मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो जनघनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पे है? शिवहर में। सबसे शिवहर के बाद फिर कहां पे आता है? पटना में। पटना में, शिवहर में आपका जनघनत्व लगभग जो है 1880 है। 1 किलोमीटर के दायरे में 1880 लोग रहते हैं। फिर पटना में 1823 लोग हैं। फिर है आपका दरभंगा, दरभंगा। एक बार कमेंट में बताइएगा आप किस जिले से हैं, जिला अपने जिले का नाम लिख के भेजिएगा। जनघनत्व में टॉप 3 में 2011 की जनगणना के आधार पे, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले में बता चुका हूं, पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले शिवहर, पटना, दरभंगा। सबसे कम जनघनत्व वाले कैमूर, सबसे कम जनघनत्व। तो ये जनघनत्व सर्वाधिक, ये जनघनत्व सबसे कम, जनघनत्व सबसे कम, इसमें से आता है कैमूर, ठीक है। कम से कम सबसे लास्ट वाला तो आपको याद ही रखना है, ध्यान रखिएगा, उसमें गड़बड़ मत करिएगा। कैमूर है, जमुई है, फिर बांका है, जमुई है, बांका, ठीक है। रट गए, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में, लिंगानुपात सबसे ज्यादा है आपका गोपालगंज,
सबसे ज्यादा कहां पे? गोपालगंज में लिंगानुपात। सबसे ज्यादा गोपालगंज, इसके बाद सिवान, फिर इसके बाद सारण। सिवान, इसके बाद है सारण। सिवान और सारण लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? गोपालगंज में, फिर है सिवान, फिर है सारण। न्यूनतम की बात करते हैं, यह है सर्वाधिक। सर्वाधिक में मैं ऊपर का तीर लगाता हूं, सबसे कम है न्यूनतम। न्यूनतम लिंगानुपात, रट जाना भाई आप लोग सब, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। ठीक है, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले जिले, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किधर है? साक्षरता दर, साक्षरता दर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये वाला निशान का मतलब है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कहां पर है साक्षरता दर? रोहतास में। रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। रोहतास, फिर दूसरे नंबर पे है पटना, तीसरे नंबर पे है भोजपुर। भोजपुर, ठीक है, रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर, ध्यान रखिए, रोहतास, पटना, भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम, सबसे कम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाला है पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम है, पूर्णिया। पूर्णिया के बाद है आपका सीतामढ़ी, फिर है कटिहार। सीतामढ़ी और फिर है आपका कटिहार। ये सब आना चाहिए आपको, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब आपके दिमाग में होना चाहिए, सब आपको बैठा के चलना चाहिए। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला रोहतास है। सबसे कम न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी रोहतास है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला सहरसा है। ठीक है, ये कुछ आपके डेटा हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए बिहार के संदर्भ में। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अभी देखिए, बिहार को लेकर मेरे कंटिन्यूअस सेशन आप सभी के साथ हैं, लगातार हमें पढ़ते रहना है। आज मैंने काफी सारे फैक्ट और तथ्य आपको याद कराए। ये सेशन कैसा लगा आप लोग एक बार बताइए। अभी हम बिहार राज्य विशेष को प्रयास करेंगे कि बिहार राज्य विशेष 1-2 सेशन में पूरा ही कंप्लीट करा दें, कुछ भी ना छोड़ें। हर चीज आपके दिमाग में मैं बैठा के, इस सेशन को 1 से 2 बार और देखिएगा क्योंकि तथ्य बहुत ज्यादा थे। अभी आने वाले समय पे बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको और आपको बताऊंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिए और मैं आप सभी को अभी आने वाले समय पे बिहार राज्य का समग्रता से अध्ययन कराऊंगा, डिटेल से, पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।